नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत संतों की भूमि में। आज हम भाई मर्दाना जी को पाठ का जिक्र करेंगे। अगले पड़ाव में मर्दाना जी को भूख प्यास सताने लगी। उन्होंने गुरुजी से विनती की कि मुझे भोजन करने की आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना, हम अपने क्षेत्र से ज़्यादा दूर नहीं आए, इसलिए सभी लोग हमें जानते हैं। आप पड़ोस के गांव में जाकर के, मैं गुरु नानक का चेला हूँ, वे मेरे साथ हैं, हमारी द्वार जा रहे हैं, हमें भोजन चाहिए। भाई मर्दाना आज्ञा का पालन करते हुए उस गांव में पहुंचे और लोगों से अनुरोध किया कि मुझे भोजन करवा दो। गांव के लोगों ने गुरु नानक जी का नाम सुनते ही बहुत आदर किया और बहुत सी वस्तुएं आदर स्वरूप दी। ये सब वस्तुएं इकट्ठी करके भाई मर्दाना गुरु नानक जी के पास पहुंचे। भाई मर्दाना जी को आते देख और इन सभी वस्तुओं की ओर जब गुरु नानक जी ने देखा तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, मर्दाना जी, आप इन वस्तुओं को क्यों लेकर आए? जब वस्तुओं के मोह माया में ही हमें पड़ना होता तो मोदी खाने का काम क्यों त्याग करते? क्या वहाँ वस्तुओं की कमी थी? मर्दाना जी ने कहा, ठीक है, आप बताइए इन सब चीज़ों का क्या करूँ? गुरु नानक जी ने कहा, इन चीज़ों को यहीं त्याग दें। मर्दाना जी ने कहा, ठीक है, मैं इन तोहफ़ों को साथ लेकर चलता हूँ। अब मर्दाना जी गुरु जी के पीछे चलने लग पड़े, परंतु जल्द ही थक गए, जिस कारण उन्होंने गुरु जी को रुकने के लिए आवाज़ दी। गुरु नानक जी ने कहा, भाई मर्दाना, अभी भी समय है, माया का मोह त्याग दो। इसके इसके साथ साथ चलने से आपको सरलता का अनुभव नहीं होगा, इसको फेंकने में ही भलाई है। भाई मर्दाना ने कुछ वस्तुएं फेंक दी, परंतु बाकी को साथ लेकर चलने लग पड़े। अब कुछ देर चलने के बाद उनका हाल वही दोबारा हो गया जैसे पहले था। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, इन सब वस्तुओं को यहीं त्याग दो, इनको भार स्वरूप अपने सिर पे मत उठाओ, आप व्यर्थ में ही परेशान होते रहेंगे। तो भाई मर्दाना ने कुछ वस्तुएं वहाँ पर ज़रूरतमंदों को दे दी और केवल रबाब लेकर चलने लग पड़े। गुरुजी ने कहा, सारा संसार इस माया का बोझ सिर ऊपर बिना कारण के उठाकर घूम रहा है, जिसके कारण ये कदम कदम पर थकान का अनुभव करता है, परंतु मोहवश उसका त्याग नहीं कर रहा, जीवन के सफ़र की खुशी नहीं ले सकता। मर्दाना जी ने कहा, तो गुरुदेव, बिना माया के गुजारा कैसा होगा? गुरु नानक जी ने कहा, मर्दाना जी, आपने ठीक से समझा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है, व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के हिसाब से माया का प्रयोग करना चाहिए। माया को संग्रह करना उसका गुलाम बनने जैसा है। जैसे कि आपने ज़रूरत के अनुसार नए वस्त्र धारण कर लिए थे, परंतु बाकी के वस्त्र और चीज़ें त्याग नहीं कर पा रहे थे और उसको सिर ऊपर रखकर घूम रहे थे। बाकी की वस्तुएं लालच थी और नए वस्त्र धारण करना आपकी ज़रूरत थी। मर्दाना जी ने कहा, मैं आपकी कृपा से जीवन के रहस्य को समझ रहा हूँ। समय समय पर आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे राह दिखलाएं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है। दोस्तों, गुरुजी के जीवन से संबंधित ये वाक्य अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।